महेशमती का साम्राज्य हो या हो सेंट्रल जेल, या फिर आपको देखना हो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, या फिर जाना हो लंदन की गलियों में। जी हाँ, एक ही दोपहर में आप ये सब जगह घूम सकते हैं। ये सब पॉसिबल है। हाय, मेरा नाम है भास्कर। बचपन से ही मुझे पिक्चरें देखने का बड़ा शौक था। बस वही शौक पूरा करने के लिए मैं निकल चुका हूँ। वेलकम टू रामोजी फिल्म सिटी, जो है दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो। जी हाँ, ये फैला हुआ है 2000 एकड़ से भी ज़्यादा। जी हाँ, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। 100 रुपये पार्किंग के देने के बाद मैंने गाड़ी पार्क करी। अगर आप हैदराबाद आ रहे हैं तो रामोजी आने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी, बस या अपने व्हीकल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग सिस्टम भी है। उसके बाद मैंने टिकट काउंटर से टिकट ली। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और यहाँ आकर टिकट काउंटर से भी ले सकते हैं। टिकट लेने के बाद सीधा मैं निकल चुका फिल्म सिटी की एंट्री पर, जहाँ पे बहुत ही भीड़ थी। सिक्योरिटी चेक इन के बाद एक बस हमारा वेट कर रही थी। फिर क्या था, बस में बैठ के वेट करते रहे, जैसे रोडवेज़ में बैठ के वेट करते हैं सवारी चढ़ने का। मैं भी बाकी टूरिस्टों का वेट कर रहा था। सवारियाँ पूरे होते ही गार्ड साहब ने हरी झंडी दिखाई और हम निकल चुके फिल्म सिटी के टूर पे। रामोजी के अंदर एंटर होते ही आपको स्टार्टिंग में ही होटल्स वगैरह दिख जाएंगे स्टे के लिए, जैसे सितारा होटल, तारा होटल। अगर आप चाहें तो रामोजी के अंदर भी स्टे कर सकते हैं ये होटल्स लेके। मेन कॉम्प्लेक्स में एंटर होते ही आपको सबसे पहले तो दिखेगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये सर्टिफिकेट और बहुत सारी विंटेज बसेस, जिसमें बैठ के आपको इस फिल्म सिटी का टूर आगे करना पड़ेगा। भेड़ चाल को फॉलो करते हुए मैं भी इस विंटेज बस की ओर बढ़ चला और जाके सीधा बैठ गया विंडो सीट पर। बस के शुरू होते ही गाइड ने हमारा वेलकम किया और हमें बताया कि तुम्हारे लेफ़्ट और राइट साइड में तुम्हें क्या दिखेगा। तो बस वही देखते देखते हम लोग भी निकल चले। अगर आप रामोजी घूमने आ रहे हैं तो यहाँ आने का सबसे अच्छा टाइम है मॉर्निंग का 9:30 या 10 बजे, जब ये फिल्म स्टूडियो खुलता है। सबसे बेस्ट टाइम वही है, ताकि आप इवनिंग तक सारी चीज़ें कवर कर सकें। और सबसे अच्छा सीज़न घूमने के लिए नवंबर से फ़ेब तक का रहेगा आपका। बस में बैठने के बाद स्लोली गाइड हमें सब कुछ बताती गई और स्लोली हम सब भी वो चीज़ें समझते रहे। फिर हमने देखा चंद्रमुखी मूवी में यूज़ की गई बिल्डिंग, जो महल था, और वो जो नर्तक चंद्रमुखी का लवर था उसका घर। एक टीचर की तरह गाइड हमें समझाती गई और एक स्टूडेंट की तरह हम भी चीज़ें समझते गए। उन्होंने बताया कि दृश्यम मूवी के कुछ सीन भी यहाँ पे शूट किए गए थे। जेल से निकलते ही हम अपने पाप धोने आ पहुँचे महाभारत की धरती पे, जहाँ पे महाभारत, रामायण, इन सब की शूटिंग हुई थी। ये सब देखने के बाद हम पहुँचे रेलवे स्टेशन, जहाँ पे ट्रेन हमारा वेट कर रही थी। और ट्रेन में बैठ के सीधा ही मैं पहुँच गया महेशमती के साम्राज्य। यकीन मानिए, इस टूर का सबसे बड़ा आकर्षण महेशमती का साम्राज्य ही है। इस बड़े से गेट के अंदर आते ही इस विशाल सेट के बीच चलते हुए आप खुद को किसी राजा से कम नहीं समझेंगे। इस सेट की बारीकियां बेमिसाल हैं, चाहे वो विशाल मूर्तियां हो या फिर हो युद्ध के हथियार। विशाल मूर्तियां, 100 एकड़ में फैला ये सेट करीब 60 करोड़ की लागत से बना था। इस सेट के अंदर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कानों में बाहुबली की गूंजें आज भी सुनाई दे रही हों। सबसे बड़ी हैरानी की बात मुझे ये हुई कि ये पत्थर का नहीं बना है, बल्कि फाइबर ग्लास और प्लास्टिक से बना हुआ है। पर इसकी फिनिश इतनी असली लगती है कि आप धोखा ही खा जाएंगे देखकर। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी पहुँचें, ताकि भीड़ कम मिले और आप सुकून से फ़ोटोग्राफी कर सकें। और हाँ, अपनी पानी की बोतल ज़रूर लाएं। और अगर नहीं भी लाएंगे तो यहाँ हर साइड पर एक फूड कोर्ट बना हुआ है। इन बड़े बड़े हथियारों को देखकर मेरे अंदर का भी योद्धा जाग उठा।
और मैंने भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी। बाहुबली का सेट देखने के बाद फिर से मैं विंटेज बस में बैठा और निकल गया मेरी अगली डेस्टिनेशन, जो कि थी लंदन की। बात से बॉलीवुड की ही नहीं, यहाँ पे हॉलीवुड जैसी पिक्चरें भी बनाई जाती हैं। रामोजी में लगभग 50 विशाल साउंड स्टेज हैं। यहाँ वर्ल्ड क्लास एकॉस्टिक फ्लोर, परमानेंट क्रोमा स्क्रीन और ऐसी लैब है जहाँ अनरियल इंजन के जरिए मॉडर्न वीएफएक्स तैयार किया जाता है। यहाँ अंदर आने के बाद हमें लगभग 10 मिनट का शो दिखाया गया, जिसमें हमें बताया जैसे अवतार जैसी मूवियों में कैसे सेंसर और वीएफएक्स का यूज़ करके मूवी तैयार की जाती है। यहाँ से बाहर निकलते ही मुझे लंदन जैसी गलियाँ देखने को मिली, पर यकीन मानिए ये सब ही सेट हैं। अगर डायरेक्टर को लंदन की शूटिंग करनी है तो वो लंदन नहीं जाएगा, इन्हीं सेट के ज़रिए आपको मूवीज़ में दिखा देंगे कि आप लंदन पहुंच गए हैं। थोड़ी देर लंदन की गलियों में घूमने के बाद, फ़ोटो वगैरह लेने के बाद मैं निकल चुका एयरपोर्ट के लिए। जी हाँ, एयरपोर्ट। बट एयरपोर्ट से पहले देखिए ये बिल्डिंग, जो कि एक हॉस्पिटल की है। एक ही बिल्डिंग में 2 एलिवेशन बना रखे हैं, फ्रंट में हॉस्पिटल और बैक साइड में एयरपोर्ट। जी हाँ, यही खासियत है रामोजी की। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैं आ चुका, जो कि आपको मूवी में दिखाते हैं। एयरपोर्ट के अंदर एंटर होते ही आपको सब चीज़ एकदम रियल सी देखने को मिलेगी। सीटिंग का अरेंजमेंट, टिकट काउंटर्स। इसके बाद फ़्लाइट जहाँ से मुझे मिलेगी मैं उस जगह गया। ये देखिए, मूवी में जो भी आप प्लेन में फ़्लाइट का सीन देखते हैं वो यहाँ लिया जाता है। एयरपोर्ट देखने के बाद अगली डेस्टिनेशन मैं पहुँचा रामोजी के हवा महल। जी हाँ, यहाँ पे भी एक बिल्डिंग ऐसी बना रखी है जिन्हें ये रामोजी का हवा महल बोलते हैं। वहाँ पर मैंने राजस्थानी डांस देखा और एंजॉय किया। पता नहीं क्यों राजस्थानी डांस देख के मेरे अंदर का भी देसी ब्राउन अंकल निकल गया और मैंने फ़ोन उठाया और मैं सेल्फी लेने लगा। थोड़ी देर डांस एंजॉय करने के बाद मैं वहाँ से निकल चुका था जापानीज़ गार्डन के लिए। जापानीज़ गार्डन जाने के रास्ते में ही पहले पड़ता है यहाँ का सबसे पावरफुल वर्कशॉप, जो कि है माया डिज़ाइन, माया लोक। इस जगह की असली ताकत है इसका माया विभाग। हज़ारों ऐसे कारीगर जो कुछ ही हफ्तों में पूरा शहर खड़ा कर देते हैं। साथ ही 10,000 से ज़्यादा ऐसे प्रॉप्स का खजाना है। विंटेज कारें, मध्यकालीन हथियार, मूर्तियाँ, ये सब चीज़ें जो भी डिज़ाइन होती हैं वो यहीं माया विभाग में होती हैं। उससे रिलेटेड हमें 10 मिनट का एक शो दिखाया गया, एक मूवी दिखाई गई जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया। माया लोक में 10 मिनट का शो देखने के बाद मैं सीधा आ चुका था जापानीज़ गार्डन। जी हाँ, भारत में जापान की सैर, वो सिर्फ केवल आपको रामोजी फिल्म सिटी में ही हो सकती है। इस गार्डन में आते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप जापान में आ चुके हैं। इस गार्डन को खास जैन फिलॉसफी पर बनाया गया है। यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी छतें, जिन्हें पगोड़ा स्टाइल कहा जाता है, और ये पत्थर की लालटेनें बिल्कुल वैसा ही एहसास कराती हैं जैसे कि आप क्योटो या टोक्यो के गार्डन को महसूस करेंगे। जापानीज़ गार्डन देखने के बाद मैं सीधा आ गया अपनी बस में अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि एक सीक्रेट हिडन स्पॉट भी है। इस पार्क के अंदर आते ही यकीन मानिए आपको एक अलग ही एहसास होगा। यहाँ का वातावरण तितलियों के अनुकूल बनाया गया है। इस पार्क में आपको दर्जनों तितलियों की प्रजातियाँ देखने को मिल जाएंगी, अलग अलग कलर की, कोई सुनहरी, कोई नीली, किसी के पंख अलग होंगे। बस हाँ, यहाँ एक बात का ख्याल रखिए, यहाँ आपको थोड़ा सा सब्र यानी पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इन तितलियों के साथ अच्छी फ़ोटोग्राफी लेना चाहते हैं तो। बटरफ्लाई पार्क से निकलते ही मैं पहुँचा अपनी अगली डेस्टिनेशन, जो थी विंग्स, जो कि एशिया के सबसे खूबसूरत बर्ड्स पार्क में से एक है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर उम्र का इंसान आ सकता है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों। सब उम्र के लोगों को यहाँ पे एक अलग ही एक्सपीरियंस फील करने को मिलेगा। विंग्स की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे पंछियों को छोटे छोटे पिंजरों में नहीं रखा गया है। यहाँ के तालाब और झरने इस जगह को और भी सुकून भरा बना देते हैं। यहाँ दुनिया भर से लाए गए दुर्लभ पंछी हैं, बल्कि एक बड़े माहौल में आज़ादी से घूमते हैं। आप इनके इतने करीब जा सकते हैं कि इनकी आवाज़ें और पंखों की फड़फड़ाहट साफ महसूस कर सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर हर पक्षी के बाहर उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है ताकि आपको आसानी हो ये किस प्रजाति का पक्षी है, कहाँ से आया है, क्या खासियत है इसकी। इन सब के अलावा यहाँ पर आपको दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी यानी कि ऑस्ट्रिच शतरमुर्ग भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, देखिए ये है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी पक्षी ऑस्ट्रिच। इसकी ऊंचाई आसानी से 7 से 8 या 9 फीट तक भी जा सकती है। हैरानी की बात तो ये है कि भले ही ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकते, लेकिन ज़मीन पर इनकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं है। ये लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। एक मज़ेदार बात जानते हैं, ऑस्ट्रिच की आंखें उनके दिमाग से भी बड़ी होती हैं। और ये है एक ऑस्ट्रिच का अंडा जो कि लगभग 20 से 25 मुर्गी के अंडों के बराबर होता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल सेल मानी जाती है। नेक्स्ट स्टॉप है कृपालू केव्स। कृपालू केव्स को रामोजी के बीचों बीच बनाया गया है। एक ऐसी जगह है जहां कदम रखते ही सुकून मिलता है। कृपालू केव का स्ट्रक्चर अजंता एलोरा की गुफाओं की तर्ज पर बनाया गया है। ये जगह भगवान बुद्ध की यादों और उनके जीवन को समर्पित है। भले ही ये गुफा आर्टिफिशियल है, लेकिन इसकी बनावट इतनी शानदार है कि आप लोगों को लगेगा कि आप किसी प्राचीन ऐतिहासिक स्थल पर आ गए हैं। यहाँ की दीवारों पर की गई बारीकियाँ, नक्काशी और भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं को पत्थर पर उबेरा गया है। यहाँ मूर्तियाँ भी बनी गई हैं जो कि बिल्कुल ही रियल लगे। गुफा के अंदर आपको एक शो चलता हुआ दिखेगा जिसमें भगवान बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ का सबसे मुख्य आकर्षण है रिक्लाइनिंग बुद्धा, भगवान बुद्ध की यह भव्य प्रतिमा। यह शांति का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि 50 साल पुराना बरगद का पेड़ अगर आपके हाथ की हथेली में समा जाए फिर? जी हाँ, इसी के साथ मेरा अगला स्टॉप है बोनसाई गार्डन। बोनसाई सिर्फ एक पौधा नहीं होता बल्कि एक प्राचीन कला है। यहाँ आपको सैकड़ों साल पुराने पेड़ों के ऐसे मिनिएचर वर्जन देखने को मिलेंगे जिन्हें दशकों की मेहनत से काट छाट के तैयार किया गया है। ये पेड़ देखने में छोटे हैं लेकिन इनकी उम्र और कहानी बहुत बड़ी होगी। रामोजी का ये बोनसाई गार्डन भारत के सबसे बेहतरीन गार्डन में से एक माना जाता है। मेरे पीछे जो दिख रहा है इसे रामोजी फिल्म सिटी का दिल कहा जाता है। जी हाँ, ये है भव्य सन फाउंटेन। यह एक फव्वारा नहीं है बल्कि ये रामोजी की पहचान है और उसकी खूबसूरती का प्रतीक है। इस फाउंटेन में भगवान सूर्य के रथ और उनके शक्तिशाली घोड़ों को दर्शाया गया है। फिर से बस में बैठकर मैं निकल चुका था अपने अगले स्टॉप के लिए जो कि था मूवी मैजिक। रामोजी फिल्म सिटी का मूवी मैजिक शो एक ऐसी जगह है जहां फिल्मों के पीछे के असली विज्ञान और कला को दिखाया जाता है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। मैंने फिल्में तो बहुत देखी हैं लेकिन ये नहीं जानता था उस पर्दे के पीछे की असली जादू कैसे होता है। इसलिए मैं आ गया रामोजी फिल्म सिटी के मूवी मैजिक पार्क में, जहां मैं देखूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि कैसे एक खाली कमरे को डरावना बनाया जाता है और कैसे बेजान आवाज़ों में जान फूकी जाती है। मूवी मैजिक के गेट के दूसरी साइड आते ही एक अलग ही दुनिया बनी हुई थी। यहाँ पे मैंने और दूसरे साइड देखे, बाटा का पुतला देखा। उप्स, बाटा का नहीं, लिबर्टी का। जी हाँ, लिबर्टी का पुतला। थोड़ी देर टहलने के बाद, इधर उधर देखने के बाद, अपने दोस्तों के बीच में बैठने के बाद मैं निकल चुका था अगले शो के लिए जो कि था लाइट, कैमरा, एक्शन। इस शो की टाइमिंग 1:30 बजे और 3:30 बजे है। लगभग 15 मिनट का ये शो चलता है। मूवी मैजिक में अलग अलग ऑडिटोरियम्स में आपको अलग अलग शोज़ देखने को मिलेंगे। कोई मिलेंगे आपको साउंड इफ़ेक्ट से रिलेटेड, कोई मिलेंगे क्रोमा और वीएफएक्स स्पेशल इफ़ेक्ट से, कोई एक्शन के शोज़, कोई मैजिक के शो। मूवीज़ में आने वाली बारिशों की आवाज़, हवा की आवाज़, गोलियों की और गुंडे के मारने के डिशुम की आवाज़, ये सब यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि कैसे ये असली आवाज़ें नहीं होती है बल्कि मामूली चीज़ों से बारिश, बिजली, लड़ाई की आवाज़ें पैदा करते हैं।
अगले ऑडिटोरियम में आपको एक ड्रीम राइड मिलेगी जो आपको अलग अलग जगहों से लेके जाएगी। इस राइड के बाद आपका अगला स्टॉप होगा स्पेस शो। जी हाँ, स्पेस यात्रा। यहाँ का एक्सपीरियंस भी आपको बहुत ही अच्छा अनुभव देगा। यहाँ पे जो सिमुलेटर है वो आपको हैरान कर देगा। ये सारे शोज़ कंप्लीट करने के बाद आप बाहर फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं विंटेज गाड़ियों के साथ, एक अमेरिका स्टाइल पेट्रोल पंप के साथ। वहीं पर पास में आपको फूड कोर्ट मिलेगा जहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं। पेट पूजा करने के बाद आपका अगला स्टॉप होना चाहिए मीना बाज़ार। जी हाँ, मीना बाज़ार अपने मुग़ल कालीन वास्तुकला, शाही ठाट बाट और खूबसूरत दुकानों के लिए मशहूर है। ये जगह आपको राजा महाराजाओं के दौर की याद दिला देगी। इस ऑडिटोरियम में जोधा अकबर हो या फिर हो कोई और ऐतिहासिक नाटक, मीना बाज़ार जैसे सेट्स इन्हीं फिल्मों में जान फूंकते हैं। ये सब शोज़ आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। अगली डेस्टिनेशन है हमारी वाइल्ड वेस्ट, जो कि रामोजी फिल्म सिटी के टूर में सबसे ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इसे तो बिल्कुल ही मिस ना करें। वाइल्ड वेस्ट का सेट आपको सीधा ही हॉलीवुड की पुरानी काउबॉय फिल्मों की याद दिला देगा। यहाँ की लकड़ी की इमारतें, धूल भरी सड़कें और सेलों वाला माहौल एकदम ही असली लगता है। यह पूरा सेट इतनी बारीकी से बनाया गया है कि आपको हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्मों की याद दिला देगा। वाइल्ड वेस्ट में अक्सर यहाँ लाइव स्टंट शो भी होते हैं, जहाँ कलाकार ऊंचे घरों से कूदकर और नकली लड़ाइयाँ दिखाते हैं, बंदूकों से गोलियाँ चलाते हैं। उसे देखने का एक अलग ही रोमांच होता है। यकीन मानिए, रामोजी फिल्म सिटी सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं बल्कि एक एहसास है। अगर आप हैदराबाद आ रहे हैं तो इसे अपनी बकेट लिस्ट पे टॉप पर रखिए। अगर आप भी मेरी तरह मूवी लवर हैं तो एक बार इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करें। आपको इस टूर में सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें और खुश रहें। गुड बाय।